हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है तो इसको जब मैं बनाने की सोच रहा था तो मेरे मन में अलग अलग तरह की थॉट्स आ रही थी। काफ़ी अलग अलग तरह के रैंडम रैंडम थॉट्स आ रहे थे एंड इसको सोचना कि कौन सा टॉपिक फर्स्ट वीडियो में कवर किया जाए, इसके लिए भी मुझे काफ़ी सोचना पड़ा। मेरे माइंड में काफ़ी आइडियाज़ थे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करना चाहता हूँ। बट फर्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होना चाहिए ना वो स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि नहीं, आपने भी सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मैं भी वही सोच रहा था कि जो फर्स्ट वीडियो होना चाहिए इट शुड बी वेरी गुड। मेरे माइंड में अलग अलग थॉट्स आ रहे थे कि जो पहला वीडियो बनेगा कैसा बनेगा, आपको कैसा लगेगा, उसकी एडिटिंग कैसी होगी, मतलब मैं कैसे इसको अपलोड करूंगा। बहुत सारी एस्पेक्ट्स होती है जब आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो। तो क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एंड लिटरली आई एम लर्निंग राइट नाउ। जो एडिटिंग भी है वो मैंने खुद से ही किया और मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा एंक्शियस था, थोड़ा घबराया हुआ था कि कैसे होगा। मेरे मन में हमेशा ये डाउट रहा कि कैसे होगा, होगा भी या नहीं। ऐसे अलग अलग स्टेजेस थे जब मेरे माइंड में आइडिया आ रहा था कि लेट्स गिव अप, छोड़ देते हैं यार, नहीं होने वाला। क्योंकि काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी होती है, फोटो एडिटिंग सीखना होता है, इन चीज़ों को लेके। पर एट द एंड ऑफ द डे आई डिड इट एंड आई थिंक कि वन शुड नेवर बी वरीड अबाउट द आउटकम। पहले से ही घबराना नहीं चाहिए। देखो, जो मैंने आपको बोला, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इट इज अ मिथ। ऐसा नहीं है। whenever we do something new, okay, we are bound to make mistake. गलतियां होंगी, you will definitely fail, and these failures are basically indicators or say markers that you are going in the right direction. अच्छा मुझे बात बताओ, आप में से कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है या बाइक चलाना आता है? तो जब आपने साइकिल या बाइक चलाना सीखा था तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चला लिया था क्या? मुझे तो याद है जब मैंने साइकिल सीखा था तो मैं कम से कम 5-6 बार साइकिल से गिरा होगा। सबसे पहले ट्राई व्हील्स लगा के सीखा, फिर जब बैलेंस बना तो फिर मोड़ने में दिक्कत होती थी। उसी तरह से जब मैं बाइक सीखा, बाइक से गिरा तो नहीं बाइक से मैं गिरा नहीं कभी, लेकिन पहली बार बहुत डर लग रहा था सीखने में। फिर बहुत दिनों की प्रैक्टिस, बहुत बार पापा के साथ चलाया, तब जाके बाइक सीखा। उसी तरह से अगर आप जब भी कोई नया चीज सीखते हो, ठीक है, be it dancing, singing, cooking, painting, swimming, any new thing, at the first attempt you are never going to be perfect, right? It's very rare that you are going to be perfect at the first attempt. एंड अगर आप उसी से घबरा जाओ कि मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया, मैं तो स्विम कर ही नहीं पा रहा, मैं तो डूब जा रहा हूँ, मैं से स्विमिंग होगी ही नहीं, तो आप छोड़ दोगे और फिर आप अपने लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे। ट्रस्ट मी, अगर आप फर्स्ट फेलियर से ही घबरा जाओ तो आप वो चीज अपनी लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे। देखो, इसको सिंपली मैं आपके एकेडमिक लाइफ से कोरिलेट करता हूँ। जब आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हो, ठीक है, सॉल्व करना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको ज्यादा डाउट्स आते हैं, उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं। पर एक बार जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरा आपने सॉल्व कर दिया, तो आपको क्या लगता है, अब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप कर लोगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं। और फिर आप नया चैप्टर पे जब मूव करते हो तो उस चैप्टर में आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप सीख रहे होते हो, तो आपसे गलतियां होती है, और ये गलतियां, ये फेलियर आपके माइंड में एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। और आपने अगर उसको ओवरकम कर लिया कि नहीं मेरे से होगा, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, रोटेशन के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, जैसे जनरली फिजिक्स में बच्चों को रोटेशन में काफी प्रॉब्लम आता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं, मैथ्स में इंटीग्रेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप पूछो उन बच्चों से जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपके घर में कोई सीनियर है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, क्या उन्होंने ये चैप्टर्स छोड़ दिया था क्योंकि उनसे सिर्फ एक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि उनसे एक रोटेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा था, उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया होगा और उस तरह के क्वेश्चंस को काफी अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर जो कोई भी उस तरह के चैप्टर या इस तरह के चैलेंजेस को बीच में ही छोड़ देता है कि ये तो बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता।
फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से लड़ना है। ठीक है, हम कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो मैंने ये एग्जांपल लिया क्योंकि मैं भी जब ये पहली बार वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है इसमें काफी कमियां होंगी, एंड आई विल अप्रिशिएट इफ यू कैन लिस्ट डाउन the errors in this video, if you list down कि मुझ में क्या कमी है in the comments, I will be very happy कि मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि उन कमियों को मैं कैसे दूर कर सकूं। ठीक है, तो फेलियर से कभी भी हमें डरना नहीं है, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन। ठीक है, कि कभी भी फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए, फेलियर से हमें लड़ना चाहिए। देखो, फेल करना एक बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। फेल करना बेसिकली इंडिकेट करता है कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो दो आदमी हैं, एक आदमी, दोनों को स्विमिंग नहीं आती। ठीक है, एक आदमी स्विमिंग सीखना स्टार्ट करता है, दूसरा कहता है मुझे तो आती नहीं, मुझे डर लगता है पानी से, वो कभी स्विमिंग सीखता ही नहीं। दूसरे ने कभी स्विमिंग सीखा ही नहीं, वो ऐसा का वैसा ही रह गया, तो वो कभी फेल नहीं किया अपने लाइफ में। और जो दूसरा बंदा था उसने स्विमिंग सीखा, इनिशियली वो डूबेगा पर कुछ अटेम्प्ट के बाद वो सक्सेसफुल तो होगा और वो स्विमिंग सीख जाएगा। तो लर्निंग इज ऑलवेज लाइक दैट। आप कभी भी कुछ नया सीखते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई दूसरी एक्टिविटी भी हो, इनिशियली आप फेल करोगे, यू आर बाउंड टू फेल। और उन फेलियर से घबरा कर अगर आप बीच में ही क्विट करते हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि वो फेलियर्स बेसिकली इंडिकेट कर रहा था कि आप कुछ नया तो सीख रहे थे। यू आर बेटर देन द गाय हु डिडंट इवन ट्राई दैट। आप उनसे तो बेटर हो जिन्होंने उस चीज को ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कुछ नया सीखना, और जब भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो तो आप फेल होंगे ही, और फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस। Maybe you can fail 9 times. Maybe you can fail 9 times. But 10th time or 11th or say 12th or say 100th time after the trials, you will definitely succeed. You will. Just you need to have patience. आपको बस patience के साथ सब्र रखना होगा और अपना dedication कम नहीं करना देना होगा। आपको अपना एनर्जी लूज नहीं करना है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, नो मैटर व्हाट अदर्स से। बहुत से लोग मिलेंगे आपको सोसाइटी में, कोई चाचा, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ही कि कहेगा आपको ऐसे नहीं होगा, छोड़ दे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा। पर उन सभी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इस तरह के नेगेटिव लोगों की इंप्रेशन हमें अपने लाइफ में एकदम पढ़ने नहीं देनी चाहिए। आपके फ्रेंड सर्किल में भी अपने दोस्त वैसे ही सेलेक्ट करो जो आपको काफी मोटिवेट करे, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करे। वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज नेगेटिव पीपल। हमें उन नेगेटिव पीपल को अवॉइड करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन नेगेटिव पीपल है, ताकि हम उनकी एडवाइजेस को ऐसे ही अवॉइड कर सके। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स एंड नेवर एवर बी वरीड और एंग्शियस अबाउट सक्सेस और फेलियर। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। जैसे कॉइन का पार्ट होता है ना, हेड और टेल, सक्सेस और फेलियर भी लाइफ के दो पार्ट है। कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी आपको फेलियर मिलेगा। तो आपको सक्सेस में अगर खुश रहने की आदत है तो फेलियर में भी आपको खुशी रहना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। ठीक है, और खुश होकर आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कहां कमी रह गई, और उन कमियों को एक बार आपने आइडेंटिफाई किया तो उसको वर्कआउट करने की जरूरत है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्म कर सके। और सक्सेस और फेलियर से ही रिलेटेड एक अमिताभ जी की एक कविता है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार। सो आई होप आज जो मैं आपको इस फर्स्ट वीडियो के थ्रू जो मैसेज देना चाह रहा था वो क्लियर है। सो मैं इस फर्स्ट वीडियो के थ्रू जो आपको मैसेज देना चाह रहा था वो यही है कि लाइफ में हमें कभी भी नए चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। वी शुड टेक देम एज अ चैलेंज एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। नो मैटर हाउ मेनी हर्डल्स यू कम अक्रॉस, यू शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक दैट कि मैं ये चुनौती को पार कर ही लूंगा। कोई भी बाधा आए, ठीक है, मैं उसे पार कर लूंगा। और अपना हौसला, अपना जज्बात, अपना डेडिकेशन लूज नहीं करना है और ऑलवेज वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट आर द अदर टॉपिक्स यू वांट मी टू शेयर विथ यू। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।